बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। कि जाप करता रहता हूं सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। बिहार में मैंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 में विरोधियों को साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने बिहार यात्रा के दौरान शुक्रवार को राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की सभी 120 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40 और यूपी की 80 सीट भाजपा जीतेगी। रामलला का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने और पूरे देश को राममय बनाने के लिए बिहार और यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 120 सीट गिफ्ट देगा। कि सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। वहीं अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अलग अलग या एक साथ लड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60% वोट हमारा है और जो 40% है उस बंटवारे में भी हमारा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बिहार में भी सीताराम का जाप करेंगे, 120 में विरोधी को साफ करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शामिल हों चाहे ना शामिल हों, एक साथ लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें। वहाँ 100% में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी बनारस में आज उन्होंने कहा 10 साल से विकास का डमरू काशी में बज रहा है। हाँ, ये सच है कि 10 साल से विकास का डमरू काशी में भी बज रहा है, यूपी में बज रहा है, देश में बज रहा है, बिहार में भी बज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब है विकास की गारंटी। और विकास के पथ से कुछ देर के लिए बिहार थोड़ा दूर चला गया था, अब पटरी पर बिहार भी आ गया है। बिहार में मैंने कहा सीताराम का जाप करेंगे, 120 में विरोधियों को साफ करेंगे। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की हॉट सीट पर बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से एक हो गए हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है। सपा ने कांग्रेस को कुल 17 सीटें दी हैं, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया। 25 तारीख को मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझना और बीजेपी जिस तरीके से साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। आपको जानकारी मिली होगी कि वो किस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट को लूटा था। ये बैलेट से वोट हुआ था, इसलिए इनकी चोरी पकड़ी गई, वरना मशीन से वोट पड़ा होता तो इनकी चोरी कहां से पकड़ी जाती। ये वोट लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत है। देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूँ और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेरा फेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते हम, कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए
ये वोट लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार अब तेज हो चुकी है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लिहाजा सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में फतह पाने के लिए अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।